Good morning, students. Myself, Seema Virmani. I am your English teacher. Today I will teach you English Reader lesson number 17, Chipku Movement. Let's start reading. Once upon a time, in a village, small village in India, lived people who did not like hunting of animals and cutting down of trees. They loved both animals and trees. People lived happily in this village. Each person planted a tree and took good care of it. This village was under the rule of a king who wanted to build a palace for himself and his family. So he ordered his soldiers to bring wood from the forest. The soldiers started their search for wood and they found that this small village was full of trees. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था भारत देश में हमारे, जिसमें बहुत सारे उस गांव में बहुत से लोग रहते थे। लेकिन उन लोगों की विशेषता क्या थी कि वो उन लोगों को एनिमल्स को मारना और पेड़ों को काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एनिमल्स और ट्रीज़, जानवरों को और पेड़ पौधों को बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी उस गांव में वो लोग जो रहते थे, वो हर कोई व्यक्ति एक एक ट्री लगाता था और उसकी केयर करता था। ये विलेज जो था, ये गांव जो था, उसके जो राजा थे, उनको एक पैलेस, अपना एक महल बनाना था अपने और अपने परिवार के लिए। तो उन्होंने राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ, जाकर लकड़ी ढूंढ कर लाओ, जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लाओ, जिससे मैं अपना पैलेस बनाना चाहता हूँ। The soldiers went there, but as soon as they began to cut the first tree, a voice said, "Stop! Please do not cut the tree." It was Amrita Visnoi, a woman who had planted the tree. She stood in front of the tree, hugged it with both her hands, and said, "Before you cut this tree, you will have to cut me. Are you going to sacrifice your life for this tree?" asked the soldier. जब सोल्जर्स उस गांव में पहुंचे जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे थे, सोल्जर्स ने जैसे ही स्टार्ट किया पेड़ों को काटने के लिए, फर्स्ट ट्री को काटने के लिए जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, एक ज़ोर से आवाज़ आई, "रुको, मेरे इस पेड़ को मत काटो।" वो थी एक लेडी, अमृता बिश्नोई, जिसने उस ट्री को, उस पेड़ को लगाया था। और उसने उस पेड़ के आगे सामने खड़ी हो गई और उसे अपने दोनों हाथों से हक करके कहा कि इसको काटने, इस ट्री को, इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। तभी ये देखकर एक सैनिक बोला कि क्या तुम अपने जीवन को इस पेड़ के लिए समाप्त कर दोगी? Yes, I am, because I love this tree as much as I love my family. हाँ, क्योंकि मेरे को पेड़ उतना ही प्यारा है जितना कि मुझे मेरा परिवार। Came the prompt reply. The soldiers explained to her many times that it was the king's order to cut the tree and that it was useless giving her life for the tree. But Amrita Visnoi refused to leave the tree. The soldiers became furious and cut the tree. Amrita, the tree lover, died within a short time. Soon, many people got involved in this struggle. This
went on for many days. The brave man and woman of the village died for the love of trees. They hugged the trees to prevent them from being cut, giving rise to the चिपकू movement. अमृता विश्नोई, जिसने पेड़ को हक कर रखा था और कह रही थी कि इस पेड़ को मैं नहीं काटने दूंगी, उसको बार बार समझाने पर भी उसने उनकी सोल्जर्स की बात नहीं मानी और कहा मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। और हर बार वो लोग उसे समझाते रहे कि तुम अपने जीवन को खो दोगी, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में गुस्से में उन सोल्जर्स ने पेड़ को काट दिया और अमृता विश्नोई, जो कि पेड़ को बहुत प्यार करती थी, कुछ ही समय में वो मर गई। Soon many people got involved in this struggle, और जल्द ही इस स्ट्रगल, ये सब देखते हुए, इस दुर्घटना को देखते हुए सभी वहाँ के गांव के लोग और पुरुष स्त्री सभी लोग जो है इस स्ट्रगल में जुट गए कि वो पेड़ को नहीं काटने देंगे। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे और वे पूरी तरह से मरने को भी तैयार हो गए कि अब ये पेड़ नहीं कटेगा। इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? इस मूवमेंट को एक चिपकू मूवमेंट के नाम से बताया गया कि सब लोग उस पेड़ को चिपका के अपने पास खड़े हो गए, तो इस कारण इसका नाम चिपकू मूवमेंट पड़ा। When the king came to know about this struggle, he was very sorry. He went to see the people of the village. He said that he was really sorry and promised to give them gold coins. When the king came to know about this struggle, he was very sorry. जब वो राजा वहाँ पर आया तो उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई और उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी। He went to see the people of village. राजा ने वहाँ के गांव के लोगों के पास गया, उनको देखा। He said that he was really sorry and promised to give them gold coins. और उसने वहाँ के लोगों को गोल्ड कॉइन देने का वादा किया और उनसे सॉरी किया। But the people refused and said, Your Highness, if you want to give us something, then please ban the cutting of trees and hunting of animals. लेकिन वहाँ के लोगों ने गोल्ड कॉइन लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, राजा महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इस पर रोक लगा दीजिए कि जानवरों को ना मारा जाए और पेड़ों को ना काटा जाए। The king accepted their wish. After that day, the people in the village lived happily, but they also remembered their heroes who sacrificed their life for the love of trees. राजा ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और उनसे वादा किया कि अब कोई पेड़ नहीं कटे जाएंगे और ना ही जानवरों को मारा जाएगा। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और खुशी खुशी गांव में रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में, इस चिपकू मूवमेंट लेसन में आपको इस स्टोरी के ज़रिए यही बताया गया है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमारी प्राकृतिक जो चीज़ है उसको काटेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम है, हमें सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो पेड़ हमें देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अगर हमें पेड़ ही काट देंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आपको इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज भेजी गई है उसे अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करें और लर्न करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।